नमस्कार, आपका स्वागत है दोस्तों। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे आप फ्रूट और वेजिटेबल की गार्डनिंग कर सकते हैं अपने टेरेस पर। टेरेस गार्डनिंग के बारे में बताया था, तो आज एक और टेरेस गार्डनिंग की फॉर्म है वो आपको बताते हैं और दिखाते हैं कि कैसे आप बोनसाई की टेरेस गार्डनिंग कर सकते हैं। और ये आप अपने घर को ब्यूटीफाई करने के लिए कर सकते हैं और इसको आप कमर्शियली भी आप कर सकते हैं। तो आज इसके बारे में हमें बता रही हैं देविका चंद्रा जी, जो लखनऊ की हैं, और उनका घर का जो बोनसाई गार्डन है बहुत ही खूबसूरत है। नमस्कार देविका जी, कैसे हैं आप? नमस्कार, ठीक हूँ। आपका गार्डन बहुत खूबसूरत है। धन्यवाद। तो देविका जी, कौन सा गार्डन है, क्या बोलते हैं इसको? ये है बोनसाई गार्डन। जी। और बोनसाई एक बहुत पुरानी चाइना की कला है, सेंचुरीज पुरानी। उसको जापान ने रिफाइन किया और अब इंडिया में भी बहुत पॉपुलर हो गई है, क्योंकि अब लोगों के पास बड़े बड़े बंगले और बड़ी बड़ी जगह नहीं है। तो बागवानी का शौक बरकरार रखने के लिए, पूरा करने के लिए अब लोग छोटे गमलों में, छोटे पॉट्स में, ट्रेज में नेचर को अपनी घर में लाने की कोशिश में बोनसाई बनाते हैं। तो आपका जो बोनसाई ये प्लांट्स हैं, कितने प्लांट्स लगा रखे हैं आपने अपने टेरेस पर? ऐसे तो मैंने कभी गिने नहीं हैं, लेकिन आप देख ही रहे हैं काफ़ी तादाद में हैं प्लांट्स। और मैं तो इसको शौकिया करती हूँ, कोई कमर्शियल एक्टिविटी अभी फ़िलहाल तो मैंने नहीं शुरू करी है, क्योंकि बाय प्रोफेशन तो मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ, लेकिन ये मेरा अलग से पैशन है। तो आप डॉक्टर हैं, इसलिए प्लांट्स की कीमत जानती हैं कि वो कितना ज़्यादा यूज घर में होते हैं। जी, बोनसाई के बहुत सारे रूप हैं। एक तरह से सक्युलेंट भी छोटे ही पॉट्स में लगाया जाता है। प्रॉब्लम ये है कि नॉर्थ इंडिया में मौसम थोड़ा सा गर्मियों में गड़बड़ाता है, तो उनको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, उस समय बारिश से बचाना होता है। वह अदरवाइज़ हार्डी प्लांट्स रखिए तो आपको ज़्यादा मेहनत कम पड़ेगी और ज़्यादा खुशी भी मिलेगी, क्योंकि वो मरेंगे नहीं। तो बोनसाई प्लांट्स की ये जो आपने लगा रखा है, इसमें आपने खरीदा है या घर पे ही आपको लगातार कुछ करना होता है ट्रिमिंग? देखिए, कुछ तो स्टार्टर प्लांट्स होते हैं, वो बहुत छोटे होते हैं, उसमें बहुत साल लग जाते हैं उसको डेवलप करने में। बाकी आप थोड़े से डेवलप प्लांट्स भी खरीद सकते हैं, उनको अपने हिसाब से शेप करके, काट के, प्रून करके, वायरिंग करके उनको आप बोनसाई का रूप दे सकते हैं। जापान में तो जब लड़की की शादी होती है तो उसके साथ बोनसाई भेजे जाते हैं दहेज की तरीके से, और वो जनरेशन टू जनरेशन वो चलते रहते हैं। लेकिन यहाँ तो ये प्रथा बाहर से आई है, तो ये तो नहीं है। तो बोनसाई जब आप गार्डन हम बनाते हैं तो इसकी किस तरह से प्लानिंग करनी चाहिए, किस तरह का इसमें हमें? देखिए, ज़्यादातर बोनसाइज जो है उनको धूप पसंद है, तो आपका अगर साउथ फेसिंग घर है या ईस्ट फेसिंग है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उनको पूरी धूप मिलेगी। गर्मियों में थोड़ा सा आपको शेड करने का इंतज़ाम रखना पड़ेगा। वाटरिंग मेन चीज़ होती है कि वाटरिंग जो है ना तो कम होनी चाहिए ना ज़्यादा होनी चाहिए। उसका ये तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस से आता है, तजुर्बे से आता है कि कितना पानी पर्याप्त होगा या कितना ज़्यादा हो जाएगा। बाकी अगर आप क्रिएटिव हैं, थोड़ा शौक रखते हैं, तो बोनसाई कोई बहुत डिफ़िकल्ट कला नहीं है कि कोई कर नहीं सकता। अपनी एस्थेटिक्स, अपनी क्रिएटिविटी से आप बहुत कुछ इससे बहुत सुख और खुशी और जॉय डिराइव कर सकते हैं। और यहाँ हम लोग बैठते हैं तो अच्छा लगता है सुबह सुबह के वक्त में। और आप देखिए, ये एक और स्टाइल ऑफ बोनसाई है, इसको हम लोग पेंजिंग कहते हैं। पेंजिंग होता है ट्रे लैंडस्केप। तो मुझे पेंजिंग बनाने का पर्सनली ज़्यादा शौक है, क्योंकि इसमें रिजल्ट्स जल्दी दिखते हैं। अब ये देखिए, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे पहाड़ी के बीच में जंगल है, जंगल है, कश्मीर जैसा दिखता है। अब ये वाला भी देखिए, ये भी पेंजिंग है। ये स्टोन्स कोई बड़ी ख़ास चीज़ नहीं है, ये जो बाथरूम के फ्लोर में डाले जाते हैं स्टोन्स, वही हैं। उसके ऊपर हम लोगों ने कैविटी बना के और उसमें ये प्लांट्स लगाए हुए हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई हिली एरिया हो। ये कहलाता है कैस्केड स्टाइल ऑफ बोनसाई। इसको देखिए, वायरिंग करके इसकी शेप इस तरह से दी गई है। ये एक और स्टाइल है, इसको हम लोग कहते हैं तनुकी। तनुकी इन जापानीज मीन्स फॉल्स। तो ये थोड़ी सी एजेड लुक देने के लिए हम लोग इसको ड्रिफ्टवुड पे बांध देते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे जगह जगह से पेड़ सूख गया है फिर भी सरवाइव कर रहा है। ये पेड़ जो है इसके ऊपर सिर्फ बांधा हुआ है, ये ड्रिफ्टवुड है अलग से।
तो इसी तरीके से देखिए, जैसे ये है सिंपल अरेलिया प्लांट है जो हर नर्सरी में मिलता है। इसको हमने लुक देने की कोशिश करी है, जैसे एक पाथ जा रहा है इन द फॉरेस्ट, यही है। ये जंगल सेटिंग है। कुछ गमले घर में टूट टाट जाते हैं, उनको आप फेंक देते हैं, तो हमने टूटे गमले में भी एक लैंडस्केप बना रखा है, वो ये है। ये भी जैसे एक लुक दे रहा है कि एक लेक या रिवर है, वहाँ पे खूब पत्थर हैं, हिली प्लांट्स हैं। ये है एक नदी जैसी बह रही है। ये आप सपोज करिए नदी है, इसके अराउंड एक बैम्बू गार्डन बना हुआ है। ये एक और यूनिक स्टाइल ऑफ बॉन्साइंग है, इसको हम लोग कहते हैं मामे बॉन्साई। ये बहुत छोटे होते हैं, इनको घर में अंदर आप डिस्प्ले करना चाहें तो स्पेस नहीं लेते हैं और आप आसानी से उठा के इनको ले जा सकते हैं। ये भी देखिए, ये भी एक पेंजिंग है। इसकी ट्रे मैंने सीमेंट से खुद क्रिएट करी है और ये लेक का लुक दे रही है और सराउंडिंग इसमें ट्रीज हैं। ये सिंपली साइप्रस के प्लांट्स हैं जिनको ट्री का लुक दिया गया है। वो स्केल बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आप छोटा सा प्लांट में इतना बड़ा सा अगर कुछ टॉय रख देंगे तो वो आउट ऑफ प्लेस लगेगा। तो इसमें स्केल बहुत इम्पोर्टेंट होता है, स्केल ऑफ वॉट एवर यू आर डिस्प्लेइंग। ये भी देखिए एक रिवर की लुक हमने दी है, सिंपली टेबल टॉप कंपनी से हमने इसको सजाया है। जब हम बोनसाई की बात करते हैं तो ये कितना कॉस्टिंग इस पर आता है? अगर हम इसको पूरा बोनसाई गार्डन अगर हम बनाना चाहते हैं, अगर 100 स्क्वायर फीट में की बात करें, ये तो डिपेंड करता है प्लांट की स्पीशीज़ पे। कुछ प्लांट्स महंगे होते हैं, लेकिन आप चीपर वैरायटी ऑफ प्लांट्स चूज़ कर सकते हैं। फाइकस जो हैं वो बहुत कॉस्टली नहीं होते हैं। आप बहुत एग्जॉटिक और रेयर प्लांट्स ढूंढेंगे तो वो कॉस्टली बैठते हैं। अब ये देखिए, मैं एक शमी का बॉन्साई डेवलप कर रही हूँ। ये कोई बहुत कॉस्टली नहीं होता, ये तो पुराना हो चुका है इसलिए अब तो ये महंगा होगा। वो कैस्केड स्टाइल ऑफ बॉन्साई मैंने बनाया है, वो मुश्किल से 100 रुपए का रहा होगा। 50 रुपए का इसका कंटेनर था और ये रहा होगा मुश्किल से 100-125 रुपए का। हमको बहुत बढ़िया हेल्पर मिले हैं, श्री मनीष जी। आइए मनीष चौहान, आइए। ये हमें रेगुलरली रोज़ हेल्प करते हैं। इन्हीं की बदौलत हमारा गार्डन बढ़िया बना रहता है। इनका जो गार्डन पूरा देखते हैं, हाँ, देखते हैं, हेल्प करते हैं हमें, क्रिएट हम जब करते हैं। देविका जी, बात जब टेरेस गार्डनिंग की हम कर रहे हैं, बोनसाई गार्डनिंग की, तो ये तो आपका शौकिया है, क्या इसको कमर्शियली भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें शौकीन लोग काफ़ी पैसा खर्च करते हैं गिफ्टिंग के लिए, अपने घर में सजाने के लिए। तो कमर्शियली भी इसको आप वायबल बना सकते हैं। कमर्शियली वायबल बना सकते हैं, इसे अर्निंग कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर आप छत आप पर करना डेवलप चाहें। करिए, थोड़ा सस्ता पौधा लाइए, 2-3 सालों से डेवलप करिए, उसके बाद उसको आप ज़्यादा रेट पे बेचिए। बहुत सारे लोग हैं जो ख़रीदने में इंटरेस्टेड होंगे, लेकिन उसको वायबल बनाने के लिए आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि बहुत कॉस्टली प्लांट्स ना लें और अपने आप डेवलप करें, तो ही उसमें कमर्शियल वायबिलिटी आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। अभी आपने प्लांट लिए हैं, इसमें आपका जो पेस्ट मैनेजमेंट की बात करें, प्लांट्स को बीमारी भी लगती होगी, डिजीज मैनेजमेंट है, उनको किस तरह से आप करते हैं? जो रूटीन फंगिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स होती हैं, ज़्यादातर तो वही यूज़ की जाती हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा ऑर्गेनिक की तरफ ज़्यादा रहते हैं, तो हम लिक्विड नीम ऑयल यूज़ करते हैं ज़्यादातर। वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है, इंसेक्ट्स भी मारता है, फंगस भी मारता है, एंड इट इज़ सेफ फॉर द एनवायरनमेंट। तो ये देविका जी का गार्डन है, जिसमें आपने देखा कि एक स्ट्रक्चर बनाकर आप सही ढंग से अगर बोनसाई गार्डनिंग करें तो आपका बहुत अच्छे तरीके से इसमें आप बिजनेस कर सकते हैं। अगर आप खुद बोनसाई तैयार करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, और चाहें तो आप नर्सरी से भी खरीद सकते हैं। तो देविका जी का गार्डन बहुत खूबसूरत था। जब बात दोस्तों नर्सरी की आती है कि आपको ये प्लांट है नर्सरी से आप लेना चाहते हैं, तो नर्सरी भी एक बहुत ज़बरदस्त बिजनेस है। नर्सरी से कितना कमा सकते हैं? 1.25 करोड़ रुपए आप सालाना टर्नओवर हो सकता है नर्सरी से, अगर आप नर्सरी बिजनेस करें तो। हमारे जो मेंटर हैं सौरभ त्रिपाठी, वो नर्सरी का बिजनेस करते हैं और उनका 1.25 करोड़ का 1.25 करोड़ है, वो उनका सालाना टर्नओवर है। तो अगले एपिसोड में आपको लेकर चलता हूँ जहाँ पर हम नर्सरी बिजनेस कैसे होता है, कैसे आप कर सकते हो, कैसे आप अपना एक रोजगार शुरू कर सकते हैं, वो दिखाता हूँ।
नेक्स्ट एपिसोड में। आप सबसे पहले प्लांट्स उगाइए, जर्मिनेट करिए, कलेक्शन करिए, प्लांट्स पर भी ध्यान दीजिए। नर्सरी आपके इंफ्रा से नहीं चलेगी, प्लांट से चलेगी। बिजली, पानी, यही सबसे मेन रहता है कोई भी चीज़ स्टार्ट करने के लिए। नॉर्मली 2.5 से 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। 50-60 हज़ार से भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, 5-6 लाख रुपए लगा के भी स्टार्ट कर सकते हैं। 10 साल के बाद मैं आज इस पोजीशन पे हूँ। करीब मैं 1.25 करोड़ के करीब इस टाइम बैलेंस शीट अपनी फाइल कर रहा हूँ। 1.25 करोड़ रुपए नर्सरी के बिजनेस से 1.25 करोड़ रुपए कमाई, लेकिन 1 करोड़ 25 लाख। जी